ये तो बिल्कुल फेक है, एडिट की हुई है, फोटोकॉपी है, एडिट है, फोटोकॉपी एडिट की हुई है। बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच है। अगर इनमें हिम्मत है तो जो ओरिजिनल ओएमआर शीट है ना, दिखाओ फिर बच्चों को। मैंने भरा तो था, पर ये मेरा वाला नहीं है। आप बता रहे हो कितने क्वेश्चंस किए थे आपने? 170। 170। और ये बिल्कुल ब्लैंक है हमारे इनकी। मैंने पेपर दिया, ठीक है, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही थी 556 मार्क्स। ठीक है। एंड मैंने जब रिजल्ट देखा बहुत शॉकिंग था, सिर्फ 81 मार्क्स आ रहे हैं। जिन्होंने हमसे पूछा उनका काफी ज्यादा रूड बिहेवियर था कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम नहीं कराएंगे, एंड लाइक केस भी हो सकता है एंड ऑल दैट। एक्चुअली मेरा जो मैंने कैलकुलेटिव स्कोर था वो 685 और 690 मतलब चल रहा था, बट स्टिल जब मतलब रिजल्ट आया तो 518 ही रहा उसमें स्कोर। और आज हम जब यहाँ पहुँच के हमने लाइक अपनी ओएमआर का कॉपी निकलवाया, तो उसके अकॉर्डिंग जो मतलब उसके कैलकुलेशन पे जो स्कोर आ रहा है वो 559 आ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। हम एनटीए की हेड ऑफिस आए हुए थे, जो कि बहुत डिस्ट्रेस है स्टूडेंट्स के बीच में। जिस तरीके का न्यूज आ रहा है सामने कि एक ही सेंटर से 8 स्टूडेंट्स का ऑल इंडिया रैंक 1 आया हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉन्टिन्यूअस क्वेरीज आ रही थी। तो हमने कहा कि एक बार एनटीए ऑफिस में जाते हैं, इनके डीजी से मिलते हैं और इनके डीजी से मिलकर समझने की कोशिश करते हैं कि अगला स्टेप ये लोग क्या ले रहे हैं, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पूरी एग्जामिनेशन की स्वच्छता होती है, वो बनी रहे। तो यहाँ हम आए, हमने रिक्वेस्ट किया डीजी से मिलने की, बट उन्होंने कहा कि अभी हम जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है अपना, वो हम ऑफिशियल स्टेटमेंट शाम को 7 बजे देंगे। उन्होंने अपने किसी ऑफिसर को भेजा था, उन्होंने मुझसे बात की ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा बात करने से मना किया उन्होंने। उनका ये कहना था कि हर बार का यही होता है स्टूडेंट्स का, मतलब बहुत कैजुअल अप्रोच से उन्होंने ये कह दिया कि ठीक है, जो भी एलिगेशंस थे एक तरीके से उन्होंने उसको सिरे से खारिज कर दिया। बट जब हम वहाँ बात कर रहे थे तो कुछ स्टूडेंट्स हमें मिले जिनके अलग अलग कंसर्न्स हैं। क्या नाम है आपका? मैम बिंदु चौधरी। कहाँ से आए हो आप? जयपुर। जयपुर से आए आप, ठीक है। तो क्या कंसर्न है आपका, किस बात को लेकर आप यहाँ पे आए हो? एक्चुअली मेरा जो मैंने कैलकुलेटिव स्कोर था वो 685 और 690 मतलब चल रहा था, बट स्टिल जब मतलब रिजल्ट आया तो 518 ही रहा उसमें स्कोर। और आज हम जब यहाँ पहुँच के हमने लाइक अपनी ओएमआर का कॉपी निकलवाया, तो उसके अकॉर्डिंग जो मतलब उसके कैलकुलेशन पे जो स्कोर आ रहा है वो 559 आ रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। जी सर। और आपके जो नॉन स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी ऐसा कुछ कंसर्न? हाँ, लाइक 660 वाले स्टूडेंट्स का 450 चला गया। 450? हाँ, किसी का 660 से ओनली 60 मार्क्स, किसी का रिजल्ट में 0 शो हो रहा है, किसी का -6 शो हो रहा है। लाइक बहुत मतलब हर बार होता है 1-2 स्टूडेंट्स का, बट इतना मेजर जो आया है वो तो इसी बार देखने को मिला है। ओके। और आपने यहाँ बात की तो क्या बताया गया आपको? उन्होंने बस हार्ड कॉपी तो अभी तक दी नहीं है, एक प्रिंट आउट निकाल के दिया है और हार्ड कॉपी के लिए आरटीआई वगैरह लगाने के लिए बोला है, और बाकी कोई बात तो कर नहीं रहे हैं लोग। दिक्कत ये है यहाँ पे कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया डीजी को, ऑफिशियली हमने मेल किया तो, और एक रिटन लेटर भी उनको दिया, तो उनके यहाँ से कोई आया, उन्होंने कहा कि हम ऐसे मीडिया को बाइट नहीं दे सकते हैं। इनका ये कहना है कि हमारी कोई पीआर टीम नहीं है, बट स्टिल उन्होंने ऑफ कैमरा जो बात की उनका ये कहना था कि, और एक तो जो स्टूडेंट्स के कंसर्न है, उन्होंने एक लाइन में सीरियस से सारी चीजों को खारिज कर दिया कि ऐसे ही स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिनका पेपर खराब होता है, वो आ जाते हैं और आके ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाने स्टार्ट कर देते हैं। बहुत अलग तरीके से बात कर रहे थे कुछ मतलब कुछ पेरेंट्स का ये कहना था कि बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। जी सर, फिर उन्हें जब ये समझाया ना कि जेई में स्कोर ठीक था, मतलब 98.2 परसेंटाइल मेरे जेई में थे। आपने जेई भी दिया हुआ था? हाँ, मतलब नीट के साथ इस बार मैंने जेई, तो ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री से जेई में स्कोर आ रहा है, बट नीट में ना आए ये तो नहीं हो, जबकि जेई का लेवल तो। हाँ, तो ये बोलने पर इन लोगों ने कुछ नहीं बोला, मतलब कुछ भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया इनका। ओके, तो अगला फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या करोगे आप? बस वो थोड़ा सा यही हो रहा है कि अब ये जो सीन चल रहा है इनका, अगर फर्दर यही चलता रहा तो क्या ही पॉसिबल हो पाएगा। बाकी जेई में इसलिए कोई एनआईटी या आईआईटी के लिए फाइट नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे पास मैथ्स नहीं थी 12th में। ओके। तो मेरे को फाइनली नीट के लिए ही वापस करना पड़ेगा, या फिर आरटीआई वगैरह कोई फाइल करते हैं। बाकी मुझे इनका कोई सोल्यूशन तो होता लग नहीं रहा। और ये आपका पहला अटेम्प्ट था या ड्रॉप किया था? ड्रॉप था। ड्रॉप था आपका? कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा 12th के बाद सेकंड अटेम्प्ट है आपको। तो बहुत सारी चीजें स्टेक पे हैं, राइट? और जिस तरीके से ये लोग डील कर रहे हैं इस पूरे सिचुएशन के, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाईली इनसेंसिटिव है जिस तरीके से पेरेंट्स से बात किया जा रहा है, जिस तरीके से चीजों को, मतलब जो भी क्वेरीज हैं अगर स्टूडेंट्स के, उसका वंस एंड फॉर ऑल आपको क्लैरिफिकेशन देना होगा कि अगर ये स्टूडेंट जयपुर से आई हुई है तो जाहिर सी बात है इनके कुछ कंसर्न्स है जिसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस किए जाने की जरूरत है। तो देखते हैं आज शाम को 7 बजे क्या आता है इनका क्या स्टेटमेंट ऑफिशियल आता है। इन्होंने हमसे तो ऑन कैमरा बात करने से सिरे से मना कर दिया। इनका ये कहना है कि हम किसी भी मीडिया चैनल को हमने कोई ऑफिशियल वर्जन दिया ही नहीं। इनका ये कहना है कि जो भी यूट्यूब चैनल से जो भी मीडिया रिपोर्ट कर रही है उनको करते रहने दीजिए, हमारा जो काम है हम प्रेस रिलीज जारी कर देंगे आप शाम को 7 बजे।
एक और स्टूडेंट है, कहाँ से आए हो आप? मैं महाराष्ट्र नागपुर से आई। क्या इंसिडेंट हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ कि लाइक मैंने पेपर दिया ठीक है, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही थी 556 मार्क्स, ठीक है, एंड मैंने जब रिजल्ट देखा बहुत शॉकिंग था, सिर्फ 81 मार्क्स आ रहे हैं। ओके, बाकी मार्क्स कहाँ गए कुछ नहीं पता। ओके, इवन OMR जब रिलीज हुआ था ना ही कुछ न्यूज आई ना ही कुछ आया। इवन रिजल्ट के टाइम मे बी लाइक लास्ट ईयर तक पहले न्यूज आती थी एक हफ्ता पहले तक कि अभी आने वाला है आने वाला है आने वाला। एकदम से ऑल ऑफ द सडन रिजल्ट निकाल दिया। OMRs के लिए ना ही ईमेल पे कुछ आया ना ही मेन वेबसाइट हमारी खुली, तो हम कैसे पता लगाए कि लाइक मैंने जेन्युइनली 81 लाए हैं या मुझे 564 है। तो मैं वही पूछने के लिए मैं इधर आई थी आज। आपके अकॉर्डिंग 560 प्लस आपके आ रहे थे मार्क्स, Yes. ठीक है, रिजल्ट आया, रिजल्ट में आपके मार्क्स दिख रहे हैं 80, हाँ, राइट? 81, ठीक है। अब जब आप यहाँ आए तो यहाँ से आपको क्या जवाब दिया गया? यहाँ से लाइक पहले तो हम जैसे ही गए, बहुत रूड बिहेवियर था। जिन्होंने हमसे पूछा उनका काफी ज्यादा रूड बिहेवियर था कि आप कुछ भी कर लीजिए हम नहीं कराएंगे, एंड लाइक केस भी हो सकता है एंड ऑल दैट। बट फिर भी अच्छा हुआ हमने हमारे एडवोकेट सर को लाए थे और उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। उन्होंने काफी स्मूथली चीजें बोली और निकलवाई चीजें। आपके OMR पे कैंसिल दिखा रहा है? नहीं, कैंसल्ड नहीं दिखा रहा है, मेरी OMR सब सही दिखा रहा है, बस बबलिंग इज कम्प्लीटली रॉन्ग। और ये अगर ऐसा कुछ होता तो मैं अगर इतनी श्योर होती मेरे मार्क्स के लिए तो मैं शायद आती नहीं। काफी दूर से आए हो आप? काफी दूर से आई हूँ मैं, एंड ये मेरा फर्स्ट लाइक मेरे 12th के बाद ये फर्स्ट ड्रॉप है, तो मेरे लिए काफी क्रूशियल ईयर है Right. बिकॉज मेरा करियर इससे स्टार्ट होने वाला है। राइट, एंड मुझे पूछना है क्योंकि बिकॉज मेरा करियर इस पर डिपेंड करता है, तो मेरा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा या कोई स्ट्रिक्ट कुछ हो और सकता चलो है। अगर ये कोई स्टैंड अलोन इंसिडेंट्स होता हाँ. कि आप ऐसा कुछ क्लेम कर रहे थे, हमारे सामने अभी कम से कम 10 स्टूडेंट ऐसे हमें मिले जो सेम इंसिडेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं, Yes. सेम चीजें हुई हैं, हाँ. उनके अकॉर्डिंग नंबर्स कुछ और आ रहे थे, जब यहाँ पे रिजल्ट आया तो रिजल्ट में नंबर्स उनके कुछ और आ रहे हाँ. हैं, और जब यहाँ स्टूडेंट आया तो कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर उसको नहीं मिल रहा नहीं है। मिल रहा है। इवन वहां पे हमें बहुत रूड बिहेवियर से चिल्लाया गया कि तुम तुम झूठे हो, तुमको पहले से पता नहीं था, लाइक हमें ही बोला जा रहा है वहाँ पे। यहाँ तक मैंने कुछ स्टूडेंट्स सुना कि वो ये कह रहे हैं कि तुम खुद ही फ्रॉड हो, तुम्हारे पेपर Yes. गलत हुए थे और आप हाँ, यहाँ पे हाँ, आके हाँ. अपने पेरेंट्स को भी मैनिपुलेट हाँ. कर रहे हो और यहाँ आके आप मिसलीड कर रहे हो। हाँ, और OMR शीट्स मैच नहीं हो रही, और अगर कोई बच्चा इतना श्योर नहीं होता तो वो यहाँ तक क्यों आता अपने पेरेंट्स के पैसे बर्बाद कर। Right. मैं यहाँ आई, मेरे बाद यहाँ पे एटलीस्ट 7 से 8 बच्चे आए और मैंने सबसे मिला, सबकी सेम स्टोरी है, किसी को 0, किसी को -6, किसी को कुछ, जबकि ये बच्चों ने 600 प्लस के हमेशा मार्क्सेस रखे थे अपने ट्यूशंस में। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा क्वेश्चन भी यही है। अब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेने जा रहे हो आप? क्या करोगे आप? लाइक अभी जो हमने हमारे सर लेकर आए हैं, जो हमारे लॉयर है, अब वो जो भी करे, बिकॉज वी नीड जस्टिस। मुझे चाहिए कि मेरे जो रियल मार्क्स है मुझे मिले और एक्शन हो, क्योंकि अगर हम NTA पे भरोसा नहीं करेंगे तो आप किस पे करेंगे? सबसे बड़ी एग्जाम कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये, सबसे बड़ी। और इसका गठन इसलिए किया गया था ताकि चीजों को ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जा Yes. सके और एफिशिएंट तरीके से किया जा सके। Yes. अगर इसको एफिशिएंसी कहते हैं तो इससे बेहतर जो पुराना सिस्टम था वही चलना वही चाहिए। रहने देते हैं। एग्जैक्टली। मेंटल स्टेट क्या है आप लोगों का जब आप ऐसे इंसिडेंट्स देखते हो? क्या हाँ. मतलब क्या किस तरीके से क्या फील कर रहे हो? मेंटल स्टेट ऑब्वियसली किसी ने अपने 3-4 साल अपने नीट के करियर में दिया, कोई भी बच्चा खुश तो नहीं रहेगा ये मार्क्स से, क्योंकि उस वो उस एग्जाम के पीछे मेहनत, नींद, स्टडीज, 12-12 घंटे पढ़ना एंड ऑल दैट बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड उसके बाद भी अगर हम इतना पेपर, और लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस बार के खुश होके घर गए थे क्योंकि एग्जाम अच्छा गया था, बट रिजल्ट्स पूरे अनएक्सपेक्टेड है। और ये जो रिजल्ट अभी दिख रहा है, एक सेंटर से 7 बच्चे का ऑल इंडिया रैंक, इस पे क्या सोचते हो आप? एक ही सेंटर से 7-7, 8-8 बच्चे बस का ऑल और इंडिया कुछ रैंक। नहीं, मुझे हंसी आ रही है बिकॉज ऐसा पॉसिबल आज के पहले तो नहीं था। आज के पहले तो कभी लाइक 720 में से 720 आज मैं इस बार मैं पहली बार सुन रही हूँ। इतने सारे बच्चों का आना, इतने सारे 60 बच्चों का। प्लस स्टूडेंट्स का। और ये ट्रॉमेटाइजिंग केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए भी। अगर आप दिखाएं तो इतने सारे पेरेंट्स दिखा लो एक बार, इतने सारे पेरेंट्स आए हुए हैं और ये लोग दूर दूर से। कहाँ से आए आपसे? सर मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। और कब आए यहाँ पे? मैं आज सुबह के फ्लाइट से आया हूँ, मॉर्निंग में। मॉर्निंग में आया। तो यहाँ किस तरीके से बिहेव किया गया? सेटिस्फैक्टरी आंसर यहाँ किया का गया? बिहेव तो इतना बेकार है, गंदा रहा कि आते बार हम लोग को इतना चिल्लाया इन लोगों ने
क्या आप पे ही चिल्ला रहे हैं? बच्चों पे चिल्ला रहे हैं, हमारे लॉयर पे चिल्ला रहे हैं लोग। क्या कह रहे थे? कि भाई आपको हमारी सीट मिलेगा नहीं, आपको जो करना है वो करो, आप कोर्ट में जाना कोर्ट में जाओ। ये सब इन्होंने बोल के बताया, फिर हम लोग एप्लीकेशन देके वो निकाले वहाँ से। जी हाँ सर। क्या डिमांड कर रहे हैं आप अभी एनटीए से? सर एनटीए डिमांड ये करेगा हमारे जो बच्चों की जो ओरिजिनल मार्क्स है वो दिया जाए हमको, बाकी हमको कुछ और चाहिए नहीं। इनको देखो अभी मैं उन्होंने ओमआर सीट दिए, बच्ची को 81 बता रही, जबकि एक्सपेक्टेड करती थी वो 567 मार्क, 567 मार्क। तो अभी 81 की एमआर जो दिखाई उन्होंने, मतलब जो शीट दिए, तो उसके अंदर वो तो माइनस भी जा रही है, 81 बता दे उन्होंने। तो 81 है तो 81 दिखाई ना उसके एमआर में, वो तो 81 का माइनस की वाली ओएमआर दे रहे हैं उसको बच्ची को। मतलब जो ओएमआर दिया गया उसमें माइनस में आ रहे और पेपर्स उनको दे रहे, अपना जो रिजल्ट में 81 बता रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल, ये मेरे समझ नहीं आ रहा है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हो, अगर आप दिखाओ, बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए हैं यहाँ पे और सबका लगभग एक ही कंसर्न है कि डिस्क्रिपेंसी का लेवल बहुत अलग लेवल पे जा चुका है। सर आप भी आए हैं उसी रिगार्डिंग? जी। क्या जी। कंसर्न है आपका? और मेरी बेटी के -6 दिखाए इन्होंने। -6? हाँ जी। और उनके अकॉर्डिंग क्या रहा? तो उनके अकॉर्डिंग तो मेरे बच्चे ने टेस्ट चेक किया, 513 आने चाहिए थे उससे। 513 आने चाहिए। हाँ जी। और ये कैसे क्लेम कर रहे हैं आप लोग कि आपके स्टूडेंट का 513 आना चाहिए? तो एक्चुअली जब बेटी ने वो लोग फिल किया ना, तो उसके बाद उन्होंने घर आकर भी चेक किया, जो इसकी एक इनकी साइट रहती है उस पर अपना अपलोड कर देते हैं ना, ठीक है। तो वहाँ भी इसने मेरी बेटी ने चेक किया, तो उसके अकॉर्डिंग उसने बोला पापा जितने मैंने किए उसके हिसाब से मुझे 513 नंबर। आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से, जलंधर से। पंजाब से आए हैं आप? हाँ जी। और यहाँ क्या बताया गया फिर आपको? अभी तक उन्होंने मुझे वो एमआर शीट देने का वादा किया है, अभी वेट कर रहे हैं उस शीट की। अच्छा। पर मुझे लग रहा है मैनेज तो वैसे भी आना नहीं चाहिए ना, 0 आ जाए। मान लीजिए बच्चे ने कुछ किया नहीं, 720 में से अगर 0 आ जाए, पर 0 से भी नीचे -6 क्या हुआ? तब जबकि बच्चा क्लेम कर रहा है कि उसके 500 प्लस मार्क्स आने। देखिए एक नॉर्मल बात है ना, एक अगर नॉर्मल बच्चा पढ़ने वाला जो +2 में कम से कम 90 प्लस नंबर लेकर 96 प्लस नंबर लेकर गया। कितने परसेंटेज उनके क्लास 1 में थे, 11 में थे इनके 84। अच्छा, आप ही स्टूडेंट हैं? जी। आप बताएंगे ओवरऑल क्या इंसिडेंस रहा? मैंने सारे क्वेश्चंस मतलब वहाँ पे टिक करके आई थी, घर आके चेक किया, फिर उसके बाद इन्होंने अपनी साइट पे आंसर शीट अपलोड की थी, उससे भी सारा एक बार क्रॉस चेक किया। उसके अकॉर्डिंग क्या रहा? 513 बन रहे थे। 513 बन रहा था आपका आंसर की के अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल आंसर की था। ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ जो रिजल्ट आया? रिजल्ट उसमें -6 दिखा रहा है। -6 मतलब आप कह रहे हो एनटीए के ऑफिशियल आंसर की में आपका 530 आ रहा था, बट अभी 513 आ रहा था आपका एनटीए के ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। अब जब आपका रिजल्ट आया तो आपका -6 आ रहा है। और यहाँ क्या बताया गया फिर आपको? अभी वो कह रहे 2 घंटे में ओएमआर शीट मिली, क्योंकि मैं डाउनलोड नहीं कर पाई, क्योंकि रिजल्ट जल्दी आ गया था, तो पता नहीं था कि रिजल्ट इतनी जल्दी आ जाएगा, इसलिए। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, ये कोई स्टैंड अलोन केस नहीं है? जहाँ एक बच्ची अभी सर दिखा रहे थे, उसकी ओएमआर शीट मेरे पास है ना, वो दिखा रहे थे कि बच्ची ने अपनी ओएमआर शीट पर लिख दिया कि मुझे आता ही नहीं कुछ भी। मतलब देखिए ऐसे कौन बच्चा लिख सकता है ओएमआर शीट पे? और पीछे ऐसे को पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे को लिख सकता है बच्चा? वो एग्जाम में बैठेगा कि वो फिर अगर उसने ऐसे ही लिखना है तो ना। तो मतलब स्टूडेंट क्लेम कर रहे हैं कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, जो ओएमआर शीट उसको तो रोती हुई गई बेटी, तो वो रो रही थी। और एक सबसे बड़ी, हमने आकर देखिए पंजाब से आए हम, लगातार 6-7 घंटे गाड़ी चलाकर आए हैं, तो ऊपर जो बैठा है ना, जो सभी डील कर रहा है बच्चों को, वो इतना रूडली डील कर रहा है जैसे उसकी भावना नहीं बच्चों के प्रति कोई, मतलब इतना बच्चों को हर्ट कर रहा है पूरा। मैंने भी सुना उस एक लाइन में उन्होंने कह दिया कि ये जो भी आ रहे हैं वो खुद ही फ्रॉड करके आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इतनी उसकी गंदी लैंग्वेज है ना, मतलब अब क्या बताएं आपको। एक बेटी जिसकी मैं बात कर रहा था ना, जिसको उसको बोल दिया, मतलब हाँ आपने लिखा होगा, वो रोती हुई गई। तो मतलब ये बहुत बड़ा स्कैम है, जो छोटी बात नहीं है। कहीं को 719 मतलब 700, मतलब उनकी जो अगर आप रैंकिंग चेक करो तो कुछ और आ रही है, उनके मार्क्स चेक करो तो कुछ और आ रहे हैं, मतलब मैच ही नहीं कर रहे कुछ। क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग? डिमांड तो हम यही कर रहे हैं कि इनकी फिर से रीचेकिंग हो इनकी, और रीचेकिंग हो, और अगर नहीं होती तो अगर काउंसलिंग जो आगे होगी उसको रोका जाए। ठीक है। तो देख रहे हो किस तरीके से परेशान है पेरेंट्स। कोई पंजाब से आया है, कोई हैदराबाद से आया है, कोई नागपुर से आया है, देश के अलग अलग राज्यों से बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, कोई 8-8 घंटे ड्राइव करके आया है। तो अगर स्टूडेंट झूठ बोल रहा होता, या तो किसी के अंदर गट्स नहीं होता कि वो यहाँ तक आए और इस तरीके से चीजों से इनसे बात करे। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये है कि कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे रहा है, कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया इन लोगों ने सही तरीके का, जिससे कि इनके जो भी कंसर्न है उसको रिजॉल्व किया जा सके। हमारी एनटीए से यही रिक्वेस्ट होगी कि एटलीस्ट एक जो भी रेजोल्यूशन होना चाहिए, इनका प्रॉपर रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए, ताकि ये लोग जो दूर दूर से आए हुए हैं इनको एक प्रॉपर रेजोल्यूशन दिया जा सके। आई होप कि आपके जो भी कंसर्न है उनको रिजॉल्व किया जाएगा।
थैंक यू। एक बात ये भी आपने चैनल के माध्यम से बताया ना कि जिनका जो माइनस दिखा रहे हैं, जीरो दिखा रहे हैं, तो बच्चा वो +2 में अच्छे मार्क्स लेकर जहाँ तक पहुंचा है ना, तो क्या उसने 2, 4, 5 आंसर भी नहीं दिए उसने, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो कुछ और स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, आपके साथ क्या कंसर्न हुआ? मतलब मेरा रिजल्ट तो 0 दिखा रहा है। आपका रिजल्ट एनटीए की वेबसाइट पे 0 दिखा रहा है। ठीक है, और मेरी जो अभी मार्कशीट उन्होंने दी ना, OMR शीट, ठीक है, उधर मेरी जो ओरिजिनल मार्कशीट है ना, हाँ। वो नहीं है। वो ओरिजिनल मार्कशीट है ही नहीं आपकी? वो नहीं है, वो Okay. OMR दूसरा है जिसपे अच्छा। एक भी मार्किंग नहीं है। मैंने पूरे 680 मार्क्स का पेपर सॉल्व करके आई थी। और वो OMR ब्लैंक है, आप ये कह रहे ब्लैंक है, पूरी ब्लैंक है। हैं? ओके। हाँ, वो OMR मेरी नहीं है। और आपने जो आप बता रहे हो, आपने 680 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें से मेरे को 600 मार्क्स आ रहे थे। ओके। हाँ। और मेरी OMR भी घर पे ओपन, जो मेल पे आई थी, हाँ। वो ओपन नहीं हो रही थी। अब वो सबसे पहले आप मुझे जरा ये समझाओ, OMR जो आपको पहले आई, हाँ। वो OMR ओपन ही नहीं हो रही थी? नहीं हो रही थी। अभी यहाँ जो आप आके आपने OMR मांगी इनसे, हाँ। वो OMR ब्लैंक है, ब्लैंक है पूरी। रिजल्ट आपका 0 मार्क्स शो है। कर रहा है। आप कह रहे हो कि आपने 680 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और आपके अकॉर्डिंग कितने नंबर्स आने चाहिए? आपके 600 आने चाहिए। अभी उन्होंने क्या रेजोल्यूशन दिया फिर? कुछ नहीं, क्या कह रहे हैं ये लोग? बस यही आपकी है। यही आपकी है? मैं सिर्फ अकेली नहीं, इधर बहुत सारे बच्चे ऐसे ओके। जिनके यही प्रॉब्लम है। मेरे आगे जो लड़की खड़ी थी, उसका भी सेम पूरा ब्लैंक, पूरा OMR ही ब्लैंक? पूरा OMR तो ब्लैंक। इसका मतलब इनका ये कहना होगा फिर आपने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया? हाँ। और मेरे आगे वाली जो लड़की थी ना, उसके भी 620 मार्क्स आ रहे थे, ओके। तो उसके भी पूरा ब्लैंक दिखा रहा है। तो अभी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेने जा रहे हो आप लोग? क्या करने का प्लान कर रहे हो आप? अब सोच रहे केस फाइल करें। हाँ, आपको करना चाहिए। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? थर्ड अटेम्प्ट है आपका? पूरा 3 साल आपका, ये तो बहुत मतलब बहुत क्रूशियल ईयर है आपका ये। आपका क्या कंसर्न है सर? मेरी कजन का पेपर है ये, और बेसिकली स्कोर जो यहाँ पे मेंशन हो रहा है वो 594 है, बट OMR शीट से जब हमने चेक किया है तो ये इसमें 600 आ रहा है, लेकिन इनका डिफरेंट कैसे हुआ 4 नंबर का? रिजल्ट में क्या शो कर रहा है? रिजल्ट में 594 है और एक्चुअल में 600 होना चाहिए जो OMR शीट के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूँ तो। अगर मैं उनसे बताया उनका सर ये तो डिफरेंस कैसे हो रहा है, बट वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करे नहीं जी, 1 नंबर भी बढ़ गया तो ऊपर नीचे मार्क डाउन हो जाएगा या रैंक ग्रेस मार्क की बात की जा रहे हैं उसमें। हाँ जी, बताइए। मेरी आगे वाली जो लड़की थी ना, जिसका पूरा OMR ब्लैंक था, उसको मार्क्स जो मार्कशीट पे मार्क्स आए वो +6 आए। +6? तो कैसे आए? अगर उसने भी कुछ सॉल्व नहीं किया, ब्लैंक है तो +6 कैसे आ रहा है फिर? वो बोल रहे कि ग्रेस मार्किंग है, और उसने भी कोई सॉल्व नहीं किया, मैंने भी कोई सॉल्व नहीं किया, तो वो 6 मार्क्स मेरे को भी मिलने चाहिए। और आपकी मेरे को सेंटर क्यों की नहीं थी मिल वो रहा? लड़की? नहीं तो एक तो क्लैरिफिकेशन इनको ये देना चाहिए कि ग्रेस मार्क इन्होंने दिया किनको है? दिया किनको? कुछ बताया है उसने तो इन्होंने? कुछ लिखा ही नहीं, तो ठीक है उन्होंने 6 मार्क्स दे दिया, पर मैंने भी नहीं लिखा ना। और किसी को 6 मार्क आप दे रहे हो, किसी को मतलब एक तो क्लैरिटी आपको देनी चाहिए ना कि टोटल कितने ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए थे? 6 तो 6, पर वो तो मिलने चाहिए इससे फिर। पहले अटेम्प्ट में क्या नंबर थे आपके? नहीं, मतलब मेरे 2 अटेम्प्ट मेरे ये होते, मतलब मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई थी। अच्छा। पेपर मैं एडमिट थी। अच्छा, आप अटेम्प्ट दे ही नहीं पाए थे। अच्छा, ठीक है। हाँ, आप फिर तो आपको क्या इन्होंने बताया? अभी सबसे पहली बात है कि ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि नहीं जो हमने दे दिया वो बिल्कुल एक्यूरेसी है, इतनी बड़ी लेवल का एग्जाम होता है, इसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। अगर हम OMR शीट दोबारा विद इन ए वीक हम आपकी ओरिजिनल निकालते हैं, उसको और काउंट करते हैं, और उसमें कुछ गलती मतलब वो आपकी तरफ से होती है तो हम FIR लॉन्च करेंगे आपके ऊपर? बट जी, क्योंकि हमने बोला कि सर हमें बस शो कर दो कि 4 नंबर का जो हमने 100 बार उसको रिव्यू कर लिया, हमारा 600 नंबर आना चाहिए, लेकिन रिजल्ट में जो है 594 आया है। बट वो एक्सेप्ट नहीं करे कि नहीं ये आपकी गलती है, आप अपना OMR शीट सही से चेक करो। मगर भाई हमने कर लिया है, आप एक बार देख लो, आप अपना से सही से कैलकुलेशन कर लो। बट वो करेंगे नहीं कुछ नहीं होगा, अगर हम करते भी है कुछ तो अगर कुछ गलत होगी तो हम FIR लॉन्च करेंगे और देखा हमारे को थ्रेटन करने की कोशिश है ना? बिल्कुल एकदम प्रेशराइज कर रहे हैं, डराने की बात हो गई है तो। बिल्कुल यही कर रहे हैं कि बच्चे मतलब कि जनरली सब लोग अपना अपना घर चले जाए, बस यही एक्सक्यूज दे रहे हैं। और बाहर एक वैसे ही मतलब उतना ज्यादा क्वालिफाइड बंदा भी नहीं है, कोई जिम्मेदार मिला आपसे? जिम्मेदार बिल्कुल भी NTA से authorized हो? नहीं, नथिंग सर। वैसे वैसे ही एकेडमिक का किसी को बैठा रखा है जिसको बात ही नहीं करना आ रही है सही से, और वो पेरोल पर भी नहीं है शायद, वो मुझसे मिला तो डेस्क पे बैठे हुए थे ना? हाँ जी, बिल्कुल सर, वही है, वही जवाब दे रहे जी। अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं। तो आप क्या चाहते हो अभी? रेजोल्यूशन क्या चाहते अब हो? रेजोल्यूशन क्या, अब हम कुछ ना कुछ हम तो केस फाइट करेंगे, अगर इस ऐसा सिचुएशन में अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो कुछ ना कुछ जो solution इंसिडेंट निकालना सामने आ रहे हैं कि एक ही सेंटर से 8-9 बच्चों का ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? पड़ेगा। ऑल इंडिया रैंक सर 67 बच्चों का है, और एक ही सेंटर से 8-9 बच्चों का आ गया है। बिल्कुल। अब
अब ये तो अपनी गलती छुपाएंगे ही, कुछ भी होगा तो। ये तो इतने पेपर सारे कई जगह मतलब मीन्स की सारा कुछ ओपन भी हुआ तो है। आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर कोई एक इंसिडेंस होता या तो चलो ठीक है 20-22 लाख बच्चे अपेयर हो रहे हैं, एक आध इंसिडेंस अगर होते हैं तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है कि गलतियां हो सकती हैं, बट आप अभी हमारे सामने देख रहे हो कम से कम 4-5 स्टूडेंट्स हमें मिल गए। वहां हमें बताया गया कि मॉर्निंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स आए हुए थे जिनको इसी तरीके से थ्रेटन करके कि आप पे एफआईआर करा दिया जाएगा, ये करा दिया जाएगा, वो करा दिया जाएगा, ऐसे पेरेंट्स को थ्रेटन किया जा रहा है। मुझे लगता है ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते, एक जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते जो भी कंसर्न्स हैं पेरेंट्स के, उनको सही तरीके से रिजॉल्व करना चाहिए। प्लस सबसे पहली चीज तो ये कि अगर कोई दूर दूर से आया हुआ है तो कोई जो एनटीए का रिप्रेजेंटेटिव हो उनको मिलना चाहिए और मिलकर जो भी इनके डाउट्स है वो एटलीस्ट रिजॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए या इनको सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया जाना चाहिए। बट हमें यहाँ कुछ स्टूडेंट्स मिले जिनके जो अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, एक एक करके इनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या चैलेंजेस है। बताइए सर। हाँ जी सर। सर ऐसा है ना, अभी हम पंजाब से आए हैं, जलंधर से। जलंधर के पास हमारा गांव है। कम से कम 6-7 घंटे की ड्राइव करके मैं आया हूँ ना। तो जहाँ एक तो मतलब कि इनका बिहेवियर बहुत रॉन्ग रूट था इनका ना। तो हम जब मैं अपनी OMR शीट अपने बच्चे की मैंने मांगी, तो जब हमें मिली 2-3 घंटे वेट करने के बाद, तो मेरी बेटी ने देखा कि आप एक बार देखिए, तो इसमें ना इसने 6 क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं केवल, ठीक है ना, और वो भी रॉन्ग है। बाकी और जितनी क्या कहना है, स्टूडेंट ने बोला कि इसने 131 क्वेश्चन किए थे, ओके ठीक है ना, उसमें से 3 इसके गलत थे। इसने घर आकर चेक किया और उसके बाद फिर इन्होंने इनकी जो ऑफिशियल साइट है उस पर चेक किया, तो इसके जो 128 थे वो बिल्कुल ठीक थे। और ये OMR शीट इनकी है, ये पहचान रही है? ये जहां तक मैं यही बताना चाहता हूँ, जहां कुछ जो लग रहा है एडिट किया हुआ है, बच्चा कैसे मतलब 6 क्वेश्चन करेगा? उसने पेपर देना ही क्यों था? उसे एग्जाम देने की जरूरत क्यों थी? फिर मान ली उसने 6 क्वेश्चन पहली बार मेरी बेटी ने किया था, बिना तैयारी के किया था, तो उसके 175 आए थे। आप कौन स्टूडेंट है? जी मेरी बेटी है। आप ये OMR शीट पहचानते हो आप? चूंकि बहुत टाइम तो हुआ नहीं अभी। ये तो सिग्नेचर भी सब कुछ मेरा ही है, पर ये मैंने 6 तो किए ही नहीं थे। क्योंकि मैंने ये बायो photocopy सारी है ना? की थी, फिजिक्स के मैंने 10 किए थे, केमिस्ट्री के 31 किए थे। ओके, आप ये कह रहे हो कि इस OMR शीट में जितने सर्कल्स किए गए हैं, ठीक है, ये काफी कम है। आपने 131 के अराउंड में क्वेश्चंस किए थे, और ये 6 भी गलत है, और अगर गलत है तो -35 बनते, उन्होंने दिए भी -6 है। आपका इसके अकॉर्डिंग भी -35 बन रहा है, ठीक है, आप ये कह रहे हो। बट आपको जो आपका रिजल्ट आया हुआ उसमें -6 नंबर्स आ रहे हैं, तो पूछा आपने कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? सर मैंने पूछा उससे, बोले वो एक तो बातें नहीं करते, उनका एटीट्यूड ही इतना है, वो बातें नहीं करते। दूसरा, ये कोई भी बता सकता है जो एडिट किया हुआ है। आप पेज को देखिए ना, 2 कलर हैं, और अगर वो दे रहे हैं, बच्चों के कैरियर का, फ्यूचर का सवाल है ना। कई बच्चों ने सुसाइड कर चुके, मतलब एक बच्चे की मैंने न्यूज देखी, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अभी आप देखिए कि अगर दिखाना है तो जो जेन्युइन ओरिजिनल हमारी OMR शीट है ना, वो दिखाएं, बच्चे को पता तो चले। ये तो बिल्कुल फेक है, एडिट की हुई है, फोटोकॉपी है, एडिट है, फोटोकॉपी एडिट की हुई है। बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच है। अगर इनमें हिम्मत है तो जो ओरिजिनल OMR शीट है ना, दिखाएं फिर बच्चों को, ओरिजिनल दिखाए ना, हम मान जाएंगे कि ये सही है। इतने बच्चों का, कई बच्चे तो कम से कम 100-150 बच्चा सुबह आया हुआ था। आप बताइए मैम, आपके साथ क्या हुआ? आप बता रहे हैं, आपका क्या कंसर्न है? मेरा नाम छाया गौतम है। ओके, आप कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेरा बुलंदशहर है। ठीक है, मैंने ये जब दिया था तो मेरा ये रोल नंबर भी ठीक है और ये सब कुछ ठीक है, नाम वगैरह, पर ये जो OMR है, जो क्वेश्चन बैंक है इसका, वो मैंने भरा ही नहीं है। मैंने भरा तो था, पर ये मेरा वाला नहीं है। आपका भी वही कंसर्न है कि आपका जो ये वाला पोर्शन है वो आप ये मेरा है, बाकी ये मेरा नहीं है। अच्छा, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे? मैंने समथिंग 150 के अटेम्प्ट किए थे। अच्छा, पर उसमें मेरे बैठ रहे थे, मतलब टोटली मैंने जब चेक किया था तो 460 बैठ रहे थे, पर इस रिजल्ट आने के बाद 68 ही बैठ रहे हैं ऑलरेडी। 68 मार्क्स आ रहे हैं, ओनली 68। फिर मैं और मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने बोला कि, हमने बोला उनसे कि हमें OMR शीट चाहिए और ओरिजिनल वाली चाहिए और टेस्ट रीचेक करवाना है। तो बोल रहे ऐसा कुछ इशू नहीं है कि मतलब टेस्ट रीचेक होगा, किसी में भी टेस्ट रीचेक नहीं हो सकता। और OMR शीट तो मैं अभी नहीं मिलेगी। अभी सर मतलब उन्होंने फिर अपनी प्रॉब्लम बताई, तो हमने वेट किया, अब दी है, तो ये मेरा नहीं है। आई डोंट नो ये किसका है। आप इसको डिसोन कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि आपका ये OMR शीट है ही नहीं। नो,
ये अलग लेवल का है तो फिर तो स्कैम ही अलग लेवल का हो गया। आप उसको कह रहे हो कि है ही नहीं। आपको पता है ना कि अगर आप इस तरीके से मतलब अगर आपके एंड से गलत रिपोर्ट किया जाएगा तो इसके रेपरकशंस भी हो सकते हैं, आपको पता है ना। आप बताइए। मेरी ये बेटी है, इसका नाम छाया गौतम है। इन लोगों का व्यवहार बिल्कुल अभिभावकों के प्रति और बच्चों के प्रति बिल्कुल गलत है। अच्छा, ऐसा तो कहीं नहीं कि पेपर खराब हुआ, आप घर वालों को ये बोल के ले आए हो कि नहीं नहीं मेरा तो पेपर बहुत अच्छा हुआ था और फिर यहाँ के घर वालों को भी परेशान कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं। सर ये बताइए, मैंने अगर बच्चे ने, एक बच्चे की मेरे पास एक OMR शीट की फोटो मैंने खींची, ठीक है ना। अगर बच्चे ने एग्जाम इसमें लिखा हुआ है, देखिए गौर से अगर कैमरा था फोकस किए, आई हैव नॉट अटेम्प्ट ए सिंगल क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब OMR शीट पे बच्चा ये लिखेगा हाँ, आई हैव नॉट अटेम्प्टेड अ सिंगल क्वेश्चन, वो जाएगा क्यों एग्जाम देने के लिए? मतलब इनको एक OMR की कॉपी मिली है एक स्टूडेंट बहुत बड़ी को। बात है। देखिए जरा, स्टूडेंट को एक OMR की कॉपी दी गई है और उसमें ही लिखा हुआ है, अगर आप दिखाओ, आई हैवंट अटेम्प्टेड अ सिंगल क्वेश्चन। कोई स्टूडेंट ऐसा अपने OMR पे नहीं लिखेगा, ऐसे टीचर लेगा नहीं पेपर, टीचर उसको ये मना चीज कर देगा। लिखा हुआ है कि आई हैवंट अटेम्प्टेड, मतलब ये अलग ही। हम तो आए हुए थे जो अभी चीजें चल रही है उसके ऊपर इनका वर्जन लेने के लिए, यहाँ आगे अलग ही लेवल की चीजें चल रही है। आप बताइए मैम। मेरा OMR मार्किंग ही नहीं कर रहा ये तो आपका ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैंक ही छोड़ा था आपने। ही। मैंने 680 मार्क्स का सॉल्व किया था पूरा। तो कितने क्वेश्चंस किए थे आपने? 170 170 आपने सॉल्व किए थे। उसमें से मेरे को 600 मार्क्स आ रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग अपने घर वालों को परेशान कर रहे हो, उनको लेके यहाँ आ गए हो कि ठीक है मैंने ब्लैंक सबमिट कर दिया था, आप कुछ नहीं हो रहा है तो? ओरिजिनल दिखा दो, हम मान जाएंगे। आपका भी कहना वही है कि ये वाला कॉलम ठीक है आपका? ये वाला मेरा, ये सिग्नेचर वगैरह पूरी मेरी है। इसको डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। स्कैनर का जो ये नंबर डिजिट ये जो नंबर 5 है, है ना, इधर 5 लिखा था। देखो 5 इधर 6 किया है। अच्छा, एक चीज और दिखाओ आप यहाँ पे टेस्ट बुकलेट नंबर जो है, आप ये बता रहे हो कि ये डिफरेंट है। 71190015 है ना, ये 71900016 है। ओके, एडिट करके दे दें। बट पेन से मतलब ऐसा एक सवाल मेरा ये आएगा कि ऐसा कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के साथ ही ये लोग क्यों करेंगे? मतलब कई बच्चे हैं, बहुत एक नहीं सारे बहुत सारे बच्चे बच्चे आके घर जा चुके हैं, रो रो के घर जा चुके हैं, अभी मान ही नहीं रहा है ना किसी की। आप बता रहे हो कितने क्वेश्चंस किए थे आपने? 170। 170, और ये बिल्कुल ब्लैंक है OMR इनकी। तो बच्चा एग्जाम देने जाएगा क्यों अगर उसने ब्लैंक छोड़ना हो तो? तीसरा अटेम्प्ट है और ये थर्ड अटेम्प्ट है आपका, ठीक है। और कोई स्टूडेंट? आपने तो बता ही दिया कई ऑलरेडी। बच्चे जा चुके हैं और इसको आप इस आप बता रहे थे कुछ लड़ाई हुई आपके ऊपर? नहीं, ऊपर मैं गया ना तो ऊपर वो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है कि मतलब झगड़ा हो, मतलब होते होते रहा, वो इतना वो डर नहीं रहा, उसको मीडिया का डर नहीं है। अगर आप मीडिया की बात करो, बोलेगा जिसको मर्जी बोलो, वो डरता ही नहीं है। अच्छा, उसको बिल्कुल भी इतनी भी नहीं है कि अगर इतने दूर दूर से पेरेंट्स आए हैं, उनकी क्या, उनके मन के क्या बीती होगा, क्या भावना होगी उनके मन पर जो बीत रही है। कोई पंजाब से, मैं पंजाब से आऊँ, जो नागपुर से आए हैं, वो राजस्थान से, एक फैमिली थी यहाँ बैठी हुई, राजस्थान से आए थे, एक पंजाबी भी और यूपी से आए हुए हैं। तो मतलब कैसे कैसे, अगर उनको फिर ऐसे आने की जरूरत क्या है, बच्चों को क्या आने की जरूरत है? तो जो बड़ा स्कैम है, इसको बड़े आप मीडिया के माध्यम से हम अपील करते हैं, प्लीज अगर इन बच्चों का आप फ्यूचर बचा लो तो इसे दर दर तक पहुंचाओ इस मैसेज को, कि सरकार की जो आंखें खुले और इन पर कुछ ना कुछ सख्ती की जाए। तो हमारी कोशिश यही है कि जो भी कंसर्न्स है स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के, बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आए हुए हैं, एटलीस्ट इनके जो भी कंसर्न्स हैं उनका एक सही समाधान इनको मिलना चाहिए। अदरवाइज इन बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। तो मेरी NTA से रिक्वेस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिक्वेस्ट है कि जो भी इनके कंसर्न्स हैं उनका एक प्रॉपर रेजोल्यूशन इनको दिया जाए, उसको सही तरीके से ट्रीट किया जाए। गवर्नमेंट बॉडी है, जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सही तरीके से बात करना चाहिए। अगर कोई बहुत दूर दूर से पेरेंट्स आए हुए हैं, एटलीस्ट पब्लिक डीलिंग का तो एटलीस्ट आपको देखना होगा, ध्यान रखना होगा कि ये लोग भेड़ बकरी नहीं है कि आप इनको जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी। थैंक यू सो मच। हमसे ये बताया गया है, NTA के कोई अधिकारी थे वो आए हुए थे, उन्होंने बोला कि शाम 7 बजे हमारा जो ऑफिशियल वर्जन है वो आएगा। हमसे भी बात करने से मना कर दिया उन लोगों ने, हमने DG से भी बात करने की कोशिश की बट उन्होंने मना कर दिया। यहाँ आके अलग ही चीजें हमें पता चली। तो आई होप कि आप लोगों को प्रॉपर रेजोल्यूशन मिलेगा। हमारी कोशिश यही है कि सही प्लेटफॉर्म तक आपकी बातें पहुंचे और गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले आपकी, और जो भी डाउट्स हैं आपके, जो आप बता रहे हो कि आपने जो MR शीट दिया था वो है ही नहीं आपकी, बिल्कुल नहीं। तो इस पर रेजोल्यूशन प्रॉपर मिले आप लोगों को। अभी बच्चा ब्लैंक क्यों छोड़ेगा? बच्चा लिख कर क्यों जाएगा कि मैं क्वेश्चन नहीं करना चाह फिर रहा? उसके बाद यहाँ क्यों आएगा? वो उसने फीस दी है, इसने तैयारी की है। अभी आज एक बेटी का मतलब मैंने इसकी 1 साल की कोचिंग का खर्चा लगभग 2 लाख मैंने किया, तो मुझे इस पर 2 लाख 1 साल की कोचिंग का खर्चा करने की क्या जरूरत थी?
मेरा जलंधर, मेरा बेसिकली मेरा जलंधर मेरी सिटी बड़ी सिटी पड़ती है, पास में मेरा 50 किलोमीटर मेरा गांव है, और गांव से मतलब लेकर जाना लेकर आना बच्चे को, और 2 लाख के आसपास मेरा खर्चा को, मुझे कितना जब खर्चा करने की जरूरत क्या थी। आप डिमांड क्या कर रहे हो? अब तो यही इन पर सख्ती हो। हम तो गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि इनको इन पे एक तो रीटेस्टिंग हो इसकी, और दूसरा जब काउंसलिंग को रोका जाए। अब जो बच्चों का भविष्य बिल्कुल फ्यूचर अंधेरे में है ना, तो उनका क्या बनेगा। कुछ लोगों तो आप ये चाह रहे पूरे एग्जामिनेशन ही दोबारा कंडक्ट किया जाए या आपके बच्चे का पेपर रीचेक? तो सभी बच्चों का रीचेक किया जाए, और रीचेक करने के बाद जब तक रीचेक नहीं होता तब तक जो काउंसलिंग है उसे रोका जाए। ठीक है, ठीक है। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं इतना कहना चाहूंगा जो बच्चों आप कहाँ से आए? सर नागपुर महाराष्ट्र से। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसका टोटलिंग करे और सभी बच्चों को जितने भी जो सही मार्क्स है प्रॉपर उनको भी दिया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा धांधली दिख रही है मुझे, और बच्चों में बहुत ज्यादा रोष दिख रहा है, और बच्चों ज्यादा उनके पेरेंट्स में रोष दिख रहा है, क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। दोनों के लिए ही ट्रॉमेटाइजिंग है एक तरीके से। तो एनटीए का जो फुल फॉर्म नेशनल टेस्टिंग एजेंसी था, उसका फुल फॉर्म शायद बदल के नेशनल ट्रॉमेटाइजिंग एजेंसी कर देना चाहिए, जिस तरीके का इनका रवैया है। आई होप जो भी जिम्मेदार हैं उन तक ये बात पहुंचेगी और जो इनके डाउट्स हैं उनका रेजोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।